जोबट में आज एक बार फिर से हंगामा हुआ। दरअसल चौली गांव है इलाके का, वहां एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि इस महिला का 2-3 दिन पहले शहर में एक प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज किया जा रहा था और इलाज के दौरान ओवरडोज से उसकी तबीयत बिगड़ी। पहले उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट, फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, वहाँ से दाहोद किया गया, लेकिन परिजन हालात को देखते हुए इसे घर ले आए। उसकी रात को मौत हो गई और उसके बाद आज भील सेना संगठन के बैनर तले समाज के लोग जोबट थाने पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में यहां पर जाकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की, एफआईआर दर्ज करने की मांग की और बुलडोजर चलाने की मांग की। तस्वीरें आप देखिए, ये थाना परिसर की हैं जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और ये शव रखा हुआ है उस महिला का जिसकी मौत हुई थी, जिनका नाम झमकू बाई बताया गया है। उम्र करीब 65 साल के आसपास की है। इस पूरे मामले में हंगामा हुआ, कई तरीके की मांग की गई। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और इस पूरे मामले में सुनिए क्या क्या मांग रही शंकर बामनिया की। हम लोग यहाँ पर आज इसलिए एकत्रित हुए कि जो मृतक महिला है उनके परिवार के साथ आए और जो डॉक्टर है यहाँ पर जोबट के जो जोशी जी, उनके पूर्व में भी इस प्रकार घटना घटी है, तो उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई के लेकर और एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ थाने पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी और जब तक पीएम रिपोर्ट और सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक हम लोग अंतिम संस्कार करने वाले भी नहीं हैं। और हम लोग तो आप मीडिया के माध्यम से और यही मांग करते हैं कि अलीराजपुर जिले के अंदर जिस प्रकार से बंगाली डॉक्टर के ऊपर या जो अवैध क्लिनिक चलाते हैं उनके ऊपर जो बेडेकर साहब थे उस समय कार्रवाई हो रही थी, क्या वो कार्रवाई सिर्फ दिखावे की थी? और मैं आज के जो प्रशासन में बैठे हुए जिले के अंदर उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार कब तक आदिवासी इलाकों में गरीब आदिवासी भाई बहन की जान लेते रहेंगे ये लोग? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मीडिया के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि इन पे ऐसे बंगाली डॉक्टर है या जो भी उन पे तत्काल कार्रवाई हो। और जिस प्रकार ये डॉक्टर उस पर दोषी पाया गया है या दोषी बनता है या उस पर कार्रवाई होती है तो तत्काल इसके मकान पर बुलडोजर चलाकर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अन्य घटनाओं पर बुलडोजर चलाकर जमीन ध्वस्त किया जाता है, इस प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार पे आदिवासी हो या समाज के जितने भी समाज के लोग हैं उन पे ऐसा लगे कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। तो आपने ये मांग को सुना जो ग्रामीणों की ओर से की जा रही थी। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर इलाके के सीबीएमओ और एसडीओपी साहब ने क्या कहा है। जी हाँ, ये मामला एक संज्ञान में आया है, पिछले 3-4 दिन पुराना है। 3 से 4 दिन पहले उस महिला ने किसी क्लिनिक पे अपना इलाज करवाया है, उसकी हालत बिगड़ी और उसको शासकीय हॉस्पिटल से आगे रेफ़र किया था और आज उसकी डेथ हो गई है। और निरंतर रूप से हम लोग जो क्लिनिक्स हैं उन पे छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स पे हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की है और निरंतर हम लोग उनको सीलबंद भी कर रहे हैं और सामान भी जब्ती कर रहे हैं। और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो कानूनी दायरे के हिसाब से हम लोग उसमें निरंतर रूप से करते आए हैं। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने उसी दिन उस क्लिनिक को सीलबंद कर दिया है। आगामी कार्रवाई जैसे कि उसमें पंचनामा बनाया जाना है और सामान की जब्ती की जाना है, वो संबंधित जो क्लिनिक संचालक है वो अभी यहाँ शहर में है नहीं, कहीं फरार है। इस वजह से आगामी कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई। इस कार्रवाई को भी हम लोग जल्दी पूरी कर लेंगे। जैसे ही हमको संचालक मिल जाते हैं तो हम लोग आगामी कार्रवाई करके उसका प्रकरण बनाकर एफआईआर के लिए पुलिस प्रशासन को आवेदन करेंगे। क्लिनिक कोई जोशी क्लिनिक बताया जा रहा है, क्लिनिक संचालक कोई आदर्श जोशी के नाम से बताया जा रहा है। तो उसके बारे में हम लोग अभी जब क्लिनिक पर जाकर पंचनामा और सीलबंद कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगी। इसमें जैसे ही सूचना मिली आज सुबह तो उनके जो परिवार वालों से बात की गई और वर्तमान में अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और पीएम पश्चात जो भी पुलिस की तरफ से होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी कथनों के पश्चात। उनकी ये मांग थी कि इसमें प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जाए, तो पुलिस ने उनकी मांग स्वीकार की और मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पूरा विवाद है ये 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था और आज पुलिस ने जब कार्रवाई का आश्वासन दे दिया, मर्ग कायम किया गया है, शायद एफआईआर की भी चर्चाएं हैं, तो फिर ये पूरा अब इंतज़ार है कि क्या एक्शन होता है। एक्शन के बाद अगली रणनीति का वो ऐलान करेंगे। देखते रहिए सीबी लाइव।